देखो, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में सरकार की जो मंशा है उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में या फिर कहीं भी जाते हैं तो एक बात जरूर सामने आती है, जिससे भी पूछते हैं कि रैली भर्तियां क्यों नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं यह जरूर सुनने को मिल जाता है कि टूर ऑफ ड्यूटी है, इस पे भी सरकार विचार कर रही है। अब ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, क्या ये आने के बाद में जो है रैली भर्तियां जो होती है वो बंद हो जाएगी, या फिर 3 साल जॉब करने के बाद में जो है बच्चे के साथ में क्या होगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और अगर भारतीय सेना का आपका सपना है तो आप तैयारी जरूर रखें, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से जो भर्तियां नहीं आ रही है, इस वजह से चाहे टूर ऑफ ड्यूटी चाहे लागू हो, चाहे ये अपनी रैली भर्तियां आए, लेकिन भर्तियां जरूर आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि रैली भर्ती के पीछे कलेक्टर नहीं होने दे रहा या भारत सरकार नहीं होती। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीआरओ पे या यहाँ कहीं जाके पता करते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन मारते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कलेक्टर भर्ती नहीं होने दे रहे। कलेक्टर के यहाँ जाते हैं तो कलेक्टर कहता है कि आगे से आदेश नहीं मिल पा रहे हैं, और आगे जब जाते हैं तो ये आश्वासन दिया जाता है कि भर्तियां होने वाली है। तो क्या सरकार की कहीं ना कहीं मंशा टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने की है? फिलहाल हिंदुस्तान में जो एक लाइफ टाइम चलता है उसमें ऑफिसर लेवल के लोग जो रहते हैं वो 60 साल तक, 54 साल तक, 55 साल तक, जब तक कि उनकी रिटायरमेंट की एक फिक्स की हुई है, उसे लाइफ टाइम बोला जाता है, वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक अपनी ड्यूटी करते हैं। एक जवान जो है 17 साल करता है, उसके बाद 22 साल तक भी करते हैं, फीस लग जाती है। तो क्या ये सिस्टम बंद होकर सिर्फ 3 साल भारतीय सेना की जो है ड्यूटी रह जाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टूर ऑफ ड्यूटी भी लागू होती है तो इसमें भी जवान बच्चे 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल तक के बच्चों को लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें भी उम्र दराज को लिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। इसमें फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आपको एक जो है पेंशन नहीं मिलेगी टूर ऑफ ड्यूटी में। 3 साल जॉब करने के बाद में क्या आप दर दर की ठोकरें खाएंगे या फिर कुछ और जुगाड़ होगा आपके लिए? तो इसके लिए भी बता दें, इसके में भी क्लियर किया हुआ है कि 3 साल बाद में आपको जो है अन्य जो जॉब है, चाहे पुलिस की हो, चाहे रेलवे हो, और जो जॉब है उनमें आपको अलग से आरक्षण के तौर पे छूट मिलेगी, अलग से आपका कोटा रहेगा। तो क्या रिलेशन भर्तियां बंद होगी? जी बिल्कुल नहीं होने वाली है। ना ही रिलेशन बंद होगी, ना ही रैली भर्तियां बंद होगी। टूर ऑफ ड्यूटी एक पार्ट सम्मिलित किया जाएगा। इससे आप मान सकते हो कि अगर 1 लाख बंदों को 1 साल के लिए भर्ती किया गया है तो आने वाले 3 साल बाद नई 1 लाख वैकेंसियां इंडियन आर्मी में तैयार रहेगी, और यंग ब्लड यानी कि 17, 18, 19, 20 साल, 21, 22 साल के बच्चे जो है, वो जवान बच्चे जो है भारतीय सेना में भर्ती होंगे। तो भारत सरकार की अगर ये मंशा है कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप ये भी कीजिए, क्योंकि देश के लिए जो जुनून हर एक बच्चे में है। वर्दी मिलना बहुत बड़ी बात है, हर ब्रांड के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वर्दी की एक अलग ही अहमियत होती है। तो क्या अब इसमें सवाल ये उठता है, अगर कलेक्टर मना कर रहा है कि हमारे क्षेत्र में भर्ती नहीं होगी, तो क्या कलेक्टर में इतना पावर है कि वो सेंटर से आया हुआ आदेश ठुकरा दे? अगर कोविड का हवाला देता है तो ऊपर से प्रेशर भी आ सकता है कि अभी कोई कोविड नहीं है, आपको भर्ती करवानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर भरोसा करना पड़ता है कि टूर ऑफ ड्यूटी जो है हिंदुस्तान में लागू होने वाली है। इजराइल की तर्ज पे या किसी भी तर्ज पे मानो, वहां भी 2.5 साल सेना में जॉब करना बहुत जरूरी है, और उसी तर्ज पे हिंदुस्तान में होगी। और इसमें चेंजमेंट कुछ नहीं होगा। 9 महीने की जो हार्ड ट्रेनिंग है उसी प्रोसेस से जो है एक बच्चों को गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद में अपनी देश सेवा 3 साल करते हुए उसके बाद में अन्य वो जॉब है उसमें जाएगा। इसमें भी ऐच्छिक रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी ही करना पड़ेगा। और इससे होगा ये कि भारत सरकार जो है पेंशन बंद करेगी, और अतिरिक्त जो भार पड़ता है भारत सरकार पे वो पेंशन का वो बंद होगा। और आर्मी जो है एक नए जोश के साथ, नए युवाओं के साथ हरदम तैयार रहेगी। तो इसी की उम्मीद करते हैं कि अगर ये सिस्टम भी लागू होता है तो आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ में भी कोई छूट नहीं रहेगी, ना आपकी बीम में छूट है, ना आपके चेस्ट में छूट है। फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, वो सारी चीजें वही लागू रहेगी जो एक 17 साल की सर्विस करने वाले के लागू है। वही टूर ऑफ ड्यूटी में आपके सामने शामिल रहने वाली है। सिर्फ चेंजमेंट होगा तो सिर्फ एक ही चीज का होगा, वो है आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, और सारा सिस्टम वही का वही रहेगा। आपके भत्ते वगैरह, ये पेमेंट वगैरह सारा वही रहेगा, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और 3 साल बाद आपको रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं इसी आशा में कि ये वीडियो आप जरूर शेयर करके और उन बच्चों को भी एक हिम्मत बनाए जो अभी अभी फिलहाल जो है कई फोन आते हैं कि हमने तैयारी करना बंद कर दिया है, टाइम अचानक बढ़ गया है। इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से ये न्यूज जरूर आती रहती है बार बार कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो चर्चा कर रही है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, क्योंकि इससे जो है आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी, और जो पेंशन पे खर्च होता है वो पैसा जो है भारत सरकार हथियार खरीदने में या किसी अन्य कार्य पे जो है खर्च करेगी, और एक आर्मी को नया जोश और नई उम्मीद के साथ में एक नए युवाओं का साथ मिलेगा। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।